तो गाइस आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं आपकी इंडिया की टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस और टॉप वेल नोन यूनिवर्सिटीज। दो यूनिवर्सिटीज ऐसी आपकी, एक तरफ होगा आपका डीयू और एक तरफ आपका होगा बीएचयू। हम ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है और कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पूरा बने रहना बिकॉज आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अब भाई देखो क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि जो भी सीयूटी का स्टूडेंट होता है, जो सीयूटी का एग्जाम देते हैं, देने के बाद एग्जाम एक ही डाउट होता है कि भैया डीयू में एडमिशन लें या बीएचयू में एडमिशन लें। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं इन दोनों यूनिवर्सिटीज का, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाए कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। तो वीडियो में आप लोग बने रहे, ठीक है भाई, बिना टाइम पास के वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। अगर मैं बात करूं आपकी रैंकिंग की और रेपुटेशन की, तो भाई देखो, अगर आपने डीयू का नाम सुना तो डीयू आपको हर साल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में टॉप यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, वहीं बीएचयू भी ऐसा ही है। बट अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग में आपको जो डीयू है वो मिलेगा 6th पोजीशन पर, जबकि आपको बीएचयू मिल जाएगा भैया आपके 5th पोजीशन पर। अगर मैं ओवरऑल इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग की बात करूं तो आपको डीयू मिलेगा 15th नंबर पर और बीएचयू मिलेगा आपको 11th नंबर पर। इस हिसाब से अभी जीत कौन रहा है, तो जीत रहा है आपका बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भाई मैं बात करूं डीयू की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं इसके किसकी स्ट्रॉन्ग स्पेशलिटीज किस चीज में है डीयू की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग एलुमिना नेटवर्क। इसके एलुमिनाज आपको एक से एक आईएएस आईपीएस, बड़े बड़े आपको बिजनेसमैन, बड़े बड़े आपको आईएफएस, ये सब लोग यहाँ पे आपको डीयू में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, वही मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट्स बॉडीज जो है आपको इलेक्शन में, देखो आप लोग जो डीयू की इलेक्शन है उसको मानो मिनी इंडिया का इलेक्शन हो रहा है भाई। बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, बहुत तगड़े लेवल पे आपके इलेक्शन इसमें होते हैं। अभी आपको पता ही होगा, आप लोग 2024 में जो इलेक्शन होते हैं आपने देखे होंगे भाई, कितने बड़े लेवल पे डीयू जो है अपने इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं आपके बीएचयू की, तो ये आपका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है भाई। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका पहले से ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे बताओ कि बीएचयू जो है उसका फाउंडर कौन है। आप लोग आराम से इसके जो फाउंडर्स का नाम बता दोगे। ठीक है भाई, बात करो कंट्रीब्यूशन की, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बीएचयू का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करूं फेमस कोर्सेज की, डीयू में और बीएचयू में फेमस कोर्सेज कौन कौन से हैं उस पर भी बात करेंगे। रुक जाओ, सब्र करो। ठीक है भाई, अगली बात हम करते हैं कैंपस की और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो डीयू में आपको 3 कैंपसेस मिलेंगे। जो डीयू आपका है, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये फैला हुआ है आपका 3 कैंपसेस में। एक तरफ आपका नॉर्थ कैंपस जो नॉर्थ दिल्ली का इलाका आपका हो गया। ठीक है भाई, एक तरफ हो गया आपका साउथ कैंपस और एक तरफ जो इन दोनों में नहीं आते वो है आपके ऑफ कैंपस। अब ऑफ कैंपस आपका ऐसा कोई इलाका नहीं है। ठीक है, इसमें आपके वेस्ट दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली के, यहाँ के कॉलेजेस जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपका शिवाजी कॉलेज हो गया, राजधानी कॉलेज हो गया, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज हो गया, जेडीएमसी कॉलेज हो गया, कालिंदी कॉलेज हो गया। ये सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो ना ही नॉर्थ कैंपस में आ रहे हैं ना साउथ कैंपस में आ रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। अगर मैं डीयू के अंडर कॉलेजेस की बात करूं, कितने कॉलेजेस डीयू से एफिलिएटेड है या फिर डीयू के ही है, भाई एफिलिएटेड तो नहीं बोलूंगा इसमें, बट जो डीयू के ही पार्ट है, तो आपके अप्रोक्सीमेट 91 कॉलेजेस हैं भाई। बहुत बड़े कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कॉलेजेस की कमी आपको डीयू में नहीं मिलेगी। इसलिए सीट्स भी आपको डीयू में बीएचयू के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, अगली बात करें अगर हम कैंपस की बीएचयू के, भाई जो बीएचयू है ना आपका, ये रेजिडेंशियल कैंपसेस में बटा हुआ है। ठीक है, आपको जो भी कैंपस के देखेंगे, हर कैंपस के पास आप लोगों को रेजिडेंशियल एरियाज मिल जाएंगे। रेजिडेंशियल एरियाज अलग अलग से नहीं, इन्हीं के खुद के। ठीक है भाई, तो मेन कैंपस में दो मानोगे आप लोग, एक जो मेन कैंपस बीएचयू वाला है, ठीक है, कौन सा बीएचयू वाला, और एक है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस जो आपका मिर्जापुर के आसपास का आता है। ठीक है, इलाका आपका। ठीक है, बट दोनों ही जो है, ये दोनों कैंपस है और टोटल इसमें 6 कॉलेजेस आपको एफिलिएटेड इसमें दिख जाएंगे। कितने कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस। ये 6 के 6 बीएचयू के तो आसपास ही हैं ये। बट दिल्ली में अगर डीयू में देखोगे, सारे कॉलेज आपके जो डीयू में फैले हुए हैं भैया, दिल्ली में ही फैले हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज आपके यूपी में फैले, मतलब जो आपका बनारस है, वाराणसी है, इसके आसपास ही है। ज्यादा दूर डिस्टेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट डीयू भैया बहुत लंबे तगड़े डिस्टेंस आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपका अदिति महाविद्यालय किस साइड है, ठीक है, एक तरफ सेंट्रल दिल्ली में कुछ कॉलेजेस आपके आते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है, वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, बाकी दोनों के पास ही जो सीट्स हैं वो अच्छी खासी है। ठीक है, अगर हम बात करें हॉस्टल फैसिलिटी की या फिर एकोमोडेशन की, तो इसमें अगर हम बात करें तो भाई लिमिटेड सीट्स आपकी होती हैं डीयू में।
डीयू में कुछ ही कॉलेजेस हैं जिसमें आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। अब कौन कौन से कॉलेज हैं उसके लिए मैंने आई बटन पे एक वीडियो है उसमें दे रखी है, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपके डीयू में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है भाई, अगर आप लोग सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो हॉस्टल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीट्स लिमिटेड है और सबको हॉस्टल्स नहीं मिलते भाई। ठीक है, तो क्या क्राइटेरिया होता है क्या नहीं होता, इसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा। दो वीडियोस आपको जरूर देखनी है, एक डीयू में हॉस्टल्स की और दूसरा कि हॉस्टल का प्रोसीजर क्या होता है, उसकी क्या क्या आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको, वो सारी वीडियो मैंने आपकी अपलोड करवा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही कम सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वही इसमें हॉस्टल को ऑप्ट करते हैं। यूजी वालों को तो भाई चांस ही कम मिलता है आपका। ठीक है, अगली बात अगर बात करें, मॉडर्न एमिनिटीज आपको यहाँ मिलेंगी बट हाई डिमांड। एक तो डिमांड आई है बिकॉज बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो मेट्रो सिटी का तमगा लगा हुआ है वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, बट भाई कॉस्ट हॉस्टल से आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ड्यू में, बहुत ज्यादा। आप अगर इवन एक पीजी भी ले रहे हो ना भाई, कई सारे पीजी तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी ईयरली कॉस्ट आपको इसके कॉस्ट से बहुत कम पड़ सकती है। ठीक है, अगर बात करूं बीएचयू की, तो बीएचयू में आपको स्पेशियस हॉस्टल भैया बहुत ज्यादा अच्छे खासे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड हॉस्टल्स नहीं होते जैसे आपका जेएनयू है, जेएनयू में आपको अच्छे खासे हॉस्टल्स मिलते हैं, यहाँ आपको बीएचयू भी अच्छे खासे हॉस्टल्स की लिस्ट आपको देखने को पूरी मिल जाती है। ठीक है, विद गुड इंफ्रा, ऐसा नहीं कि इंफ्रा आपका बेकार हो, भाई यूपी है, इंफ्रा तो अच्छा होगा ही, है ना। ठीक है, अगली बात, इजियर एक्सेस टू ऑन कैंपस एकोमोडेशन। आपको कैंपस के आसपास सस्ते दाम में पीजी वगैरह मिल जाएंगे और आपके जो बोलते हैं ना फ्लैट वगैरह वो आपको मिल जाएंगे। बट डीयू में भैया इसके आसपास आपको फ्लैट और पीजी मिल तो जाएंगे, बट उनकी कॉस्ट जो है वो रहने वाले बच्चों से ही पूछो। ठीक है, आपको अच्छे से उनकी कॉस्ट जो पता चल जाएगी। मैं कहूंगा अगर आप लोग फ्लैट वगैरह यहाँ पे लेने की सोचोगे ना भाई, तो ये आप लोग शेयरिंग में लेना, अकेले बहुत ज्यादा रईस मत बन जाना, नहीं तो आपकी बात लग जाएगी दिल्ली में। दिल्ली सस्ती सिटी नहीं है आपकी, मेट्रो सिटीज ऐसे ही होती हैं जैसे आपकी दिल्ली है। ठीक है भाई, अगले अगर हम बात करें कंपैरिजन का, तो वो पैमाना हमारा है प्लेसमेंट का और इंटर्नशिप का। बिकॉज किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को उसके प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेसमेंट होती भी है या फिर नहीं होती है। ठीक है, चलो हम इसको चेक करते हैं एक बार। अगर हम बात करें डीयू की, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सेल मिल जाएगा, इवन सारे कॉलेजेस के आपको प्लेसमेंट सेल्स मिल जाएंगे सारे कॉलेजेस में। ठीक है भाई, क्या मिलेंगे आपको, प्लेसमेंट सेल। डीयू अलग से प्लेसमेंट कराता है, बट जो उसकी कॉलेजेस होते हैं वहां पे स्पेशली एक सोसाइटी या फिर एक आप बोलोगे क्लब टाइप ऑफ बना होता है, जिससे बोलते हैं प्लेसमेंट सेल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को प्लेसमेंट के जो टाइप्स हैं बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर से वहां से आपको मिल जाएंगे। एग्जांपल्स के लिए डिलॉइट हो गया आपका, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसी ऐसी कंपनीज डीयू में इंटर्न्स को हायर करती हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो पिछले साल का 2024 का, तो आपका जो एवरेज पैकेज था वो 5 to 7 लाख पर एनम। ठीक है, एनुअली बता रहा हूं मैं, ये मंथली बात नहीं कर रहा, 5 लाख महीना, कैसी बात कर रहे हो भाई, 5 लाख सालाना। ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं पिछले साल की, तो वो किसमें था आपका, कितना था, 37 लाख इंडियन नेशनल रुपीज। ठीक है भाई, आईएनआर पर एनम, 37 लाख एक साल का। तो आप लोगों को अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज डीयू में प्लेसमेंट के लिए मिल सकती है। ठीक है भाई, अगले अगर मैं बात करूं आपके बीएचयू की, तो यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है, स्पेशली किसमें मिलती है, ट्रेडिशनल फील्ड्स में। ठीक है, हालांकि आईटीआई जो आईआईटी बीएचयू है जो आपका आईआईटी बनारस का, वो तो अलग ही होगा भाई, वहां तो आपको अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इन्फोसिस हो गया आपका, टाटा स्टील्स हो गई, आईसीआईसीआई बैंक हो गया आपका, मारुति सुजुकी कंपनी हो गई, ऐसी कंपनी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। बट मैं कहूंगा ज्यादातर बच्चे बीएचयू को वो वाला प्रेफरेंस करते हैं जो ट्रेडिशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं। आप ज्यादातर बंदे देखो जो संगीत में जुड़े हैं, जो नाट्य शास्त्र जुड़े हुए हैं, जो नाटक में जुड़े हुए हैं, या फिर आप बोलो कि जो डांस से जुड़े हुए हैं, सारे बंदे ज्यादातर आपको बीएचयू के मिल जाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका डीयू का, सॉरी बीएचयू का, वो ज्यादा फेमस है। आप देखो यहाँ पे भाई आयुर्वेदा ज्यादा फेमस कहां पर है, आपके बीएचयू में। ठीक है, अगर हम बात करें आपके लॉ की, तो लॉ भी फेमस आपका बीएचयू का है। ठीक है भाई, ट्रेडिशनल स्टडीज जो है आपकी फेमस है आपकी बीएचयू की। ठीक है, अगली बात करते हैं एवरेज पैकेज की, तो कितना रहा इसका, 4 to 6 लाख पर एनम। कम तो भैया इसका भी नहीं है, कम तो इसका भी नहीं, बट फील्ड अलग अलग है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज कितना रहा इसका, तो आईएनआर 30 लाख पर एनम। भाई 30 लाख इसका भी रहा है, कम तो इसका भी नहीं है। किसी भी चीज में जो बीएचयू है वो मात नहीं दे रहा है डीयू में। समझना चाह रहे हो मतलब क्या कह रहा हूं मैं भाई, जो भी सीयूटी का एग्जाम अभी जिन्होंने दिया है, वो जो डाउट है ना आपका डीयू वर्सेस बीएचयू है ना, डीयू वर्सेस बीएचयू, तो देखो अगर मैं बात करूं बीएचयू की, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट,
ज्यादा फेमस, ज्यादा इजी एक्सेस आपको मिलेगा बीएचयू में, ठीक है, मिलेगा यहाँ भी, ठीक है। और अगर हिंदी बेल्ट वाले हो तो खासकर भाई डीयू में हिंदी बेल्ट के मान लो टीचर सबको मिल जाएंगे, बट इतने वेल एजुकेटेड हिंदी में कम मिलते हैं वो लोग। ज्यादातर आपको इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से अच्छे टीचर्स जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकते वो आपको डीयू मिल जाएंगे, बट बीएचयू में आपको हिंदी बेल्ट के टीचर्स ज्यादा मिल जाएंगे। तो अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है तो डीयू में ऐसा कोई इशू तो होगा नहीं, वैसे मेरे को भी आज तक इशू नहीं हुआ लैंग्वेज का, ठीक है भाई। जो बच्चे हिंदी से मीडियम वाले बाहर से आते हैं वो यहाँ पे आके इंग्लिश मीडियम वाले बन जाते हैं अपने आप ही। तो डीयू में आपको लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं आएगा, बट अगर कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल ही भैया नील बटे सन्नाटा है इंग्लिश में, तो मैं कहूंगा बीएचयू अच्छा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि हाँ ले लो उसको, बट अगर आपका डीयू में नहीं हो रहा है तो बीएचयू में कोई अगर एडमिशन मिल जाता तो रिग्रेट फील मत करना। हालांकि बीएचयू मिलना भी आसान बात नहीं है, ऐसे ही भैया रैंक में डीयू से ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग, ओवरऑल रैंकिंग सब में डीयू से आगे बीएचयू, बट जो मेट्रो सिटी का तमगा है, कौन सा, मेट्रो सिटी का, ये इसको जिता देता है भाई, ठीक है। ये चीज है जो उसको जिता देती है। बाकी अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे आपका बीएचयू में जीएटी प्लस लैंग्वेज, जीएटी प्लस लैंग्वेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिसने जीएटी नहीं दिया है, कई सारे कोर्सेज, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज जो बीएचयू के आपके लिए हैं उसमें आप लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे। भाई अगर मैं बात करूं डीओ की तो इसमें आपका जीएटी नहीं भैया, 3 डोमेन, 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, ये होता है क्राइटेरिया बेसिक सा जो है। बाकी कई सारे कोर्सेज हैं जो जीएटी को सपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे आपका जीएटी मस्ट होता है बीएचयू में, यहाँ मस्ट नहीं है डीयू में, ठीक है। डीयू जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज काफी है, जीएटी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे भैया जीएटी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बीएचयू में आपको चाहिए ही चाहिए। तो कंपैरिजन का जो मैं निचोड़ निकालूंगा वो ये निकालूंगा कि आपको कहीं भी मिल जाए, डीयू मिल जाए तो भी ठीक है, बीएचयू मिल जाए तो भी ठीक है, पढ़ाई दोनों जगह होनी है। प्लेसमेंट आप देख लो दोनों जगह है, अच्छी खासी है, कोई लोकल तो प्लेसमेंट आपको बीच में मिल नहीं रही है, बट हाँ भाई दोनों जगह अच्छी खासी है, तो जहां भी एडमिशन मिल जाए ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ना पढ़ाई में, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, ना प्लेसमेंट में, ना किसी और चीज में। हॉस्टल इवन यहाँ के तो बेस्ट ही है भाई, बीएचयू में हॉस्टल्स बहुत इजीली एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। डीयू में तो भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं डीयू में, प्लेसमेंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, बट हॉस्टल मिलना थोड़ा सा डीयू में ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है, ठीक है भाई। तो हॉस्टल अगर चाहिए चाहिए तो आप बीएचयू को भी ट्राई कर सकते हैं, डीयू फॉर्म भर दो, बीएचयू में फॉर्म भर दो। अब भैया फॉर्म, सीएसएस पोर्टल, बीएचयू का अलग पूरा, ये पूरा प्रोसेस आपको जो भी समझना है उसके लिए चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना, और जो भी वीडियोस हो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही, कंपैरिजन मैंने कर दिया है, आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट लगता है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।